सानी उदास थी। उसे अपने लालू की बहुत याद आ रही थी। उसने लालू को बहुत तलाश किया था, मगर लालू कहीं नहीं मिला था। सानी सुबह सुबह सूरज से पहले ही चरागाह में आ जाती और मवेशियों को चरता देखती रहती। उसे वो दिन याद आते जब वो लालू के साथ चरागाह में खेलती थी, उसके साथ मस्तियां करती थी। वो छुप जाती थी और लालू उसे ढूंढ लेता था। वो काफी देर तक चरागाह में बैठी रही, फिर घर जाकर सारे काम किए और स्कूल के लिए रवाना होने वाली थी कि पीछे से दादी की आवाज आई। लड़की, जरा मेरे कपड़े प्रेस कर दीजा। सानी ने जल्दी से दादी के कपड़े प्रेस किए, फिर जाने लगी तो दादी ने फिर कहा, ए लड़की, जरा मेरी छड़ी तो ला कर दे। सानी ने चुपचाप दादी को छड़ी ला कर दी और हाथ आगे करके खड़ी हो गई। उसे मालूम था कि रोज की तरह दादी आज फिर पिटाई करेंगी, इसलिए वो तैयार थी। सानी ने जैसे ही हाथ आगे किए, दादी ने छड़ी से 4-5 बार जोर से मारा और कहा, बदतमीज, रातों को देर तक क्यों रहती है? सोती क्यों नहीं? और ये किससे बातें करती रहती है? बोल। दादी, मैं तारों से बातें करती हूँ। उनसे कहती हूँ कि मेरे लालू को मुझे तलाश करके दें। तारे कैसे तलाश करेंगे उस भेड़ के बच्चे को? बोल। दादी, तारे बहुत ऊपर आसमान में होते हैं ना, उनको नजर आता होगा कि लालू कहाँ है, इसलिए उनको कहती हूँ। तेरा लालू ऐसी जगह है जहाँ तारों की नजर भी नहीं पड़ सकती। दादी, आपको पता है कि मेरा लालू कहाँ है? बदतमीज, मुझसे सवाल करती है। खान उतार दूंगी। सच सच बता के रात को क्यों जाग रही थी? दादी, मैं स्कूल का काम कर रही थी। अच्छा, जरा दिखा तो कि क्या काम किया है तूने स्कूल का। सानी ने अपने बैग में से कॉपी निकाल कर दादी को दी। दादी ने मुस्कुराते हुए सानी की कॉपी पर नजर डाली और मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाई और मक्कराना मुस्कुराहट के साथ कॉपी सानी को वापस करती हुई बोली, अपनी कॉपी हर स्कूल जाकर अपनी टीचर को दिखा देना। बहुत मजा आएगा। सानी हैरत से दादी को देखने लगी और कॉपी लेकर बैग में रखी, फिर स्कूल की तरफ रवाना हो गई। रास्ते में उस बूढ़े को जो बेंच पर बैठा था एक सेब दिया और उस बूढ़े आदमी ने हमेशा की तरह सानी के सर पर शफकत के साथ हाथ फेरा और फिर सानी झील की तरफ रवाना हो गई, जहाँ बत्तखें उसका इंतजार कर रही थी। उसने जल्दी से बत्तखों को ब्रेड का चूरा दिया और फिर स्कूल की तरफ रवाना हो गई। स्कूल पहुंचकर सानी क्लास में जाने के बजाय खुद ही ग्राउंड में खड़ी हो गई। वो जानती थी कि मैडम मार्था भी उसे यही सजा देंगी, लिहाजा उसने सोचा 2 पीरियड तक खुद ही ग्राउंड में खड़ी रहेगी। सानी ग्राउंड में खड़ी रही और सब बच्चे उसका मजाक उड़ाते रहे। फिर सानी क्लास में गई तो टीचर मीशा ने उससे प्यार से पूछा, सानी तुम डेली क्यों लेट हो जाती हो? मगर सानी से पहले एक बच्चे ने मजाक उड़ाते हुए कहा, टीचर, पुअर गर्ल देर तक सोती रहती है। ये सुनकर सारे बच्चे सानी की तरफ देखकर कहने लगे, पुअर गर्ल, शेम शेम, पुअर गर्ल, शेम शेम। टीचर मीशा ने गुस्से से कहा, कीप क्वाइट, इनफ इज इनफ। अब किसी ने सानी को पुअर गर्ल कहा तो मैं उसकी खबर लूंगी। सारे बच्चे चुप हो गए। टीचर मीशा ने सानी से फिर पूछा, सानी तुम सुबह को लेट उठती हो? नो टीचर, मैं सुबह से भी जल्दी उठ जाती हूँ। फिर स्कूल हमेशा लेट क्यों आती हो? टीचर, घर के कामों में देर हो जाती है। सानी तुम इतनी सी उम्र में घर के कौन से काम करती हो? टीचर, मैं क्लीनिंग, ब्रेकफास्ट, डस्टिंग सारे काम करती हूँ। व्हाट? सानी इतनी सी उम्र में तुम सारे काम कैसे कर सकती हो? यस टीचर, मैं करती हूँ। झूठ मत बोलो सानी। टीचर, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं सच कह रही हूँ। मैं सूरज से पहले उठ जाती हूँ और सारे काम करके स्कूल आती हूँ। ओके ओके, मैं मान लेती हूँ। तुम्हारी दादी से बात करूँगी इस बारे में। नो टीचर, प्लीज मेरी दादी से नहीं पूछेगा। सानी एकदम सहम गई। यानी तुम झूठ बोल रही हो? सानी सर झुकाए खामोश खड़ी रही। वो क्या कहती कि अगर दादी से टीचर पूछेंगी तो दादी उसकी बुरी तरह खबर लेंगी। टीचर ने फिर पूछा,
सानी, एक तो तुम लेट आती हो, ऊपर से झूठ भी बोलती हो। सानी फिर खामोश रही। टीचर ने फिर कहा, आइंदा झूठ बोला तो मैडम मार्था के पास ले जाऊंगी। अच्छा ये बताओ, तुमने कल का असाइनमेंट किया या नहीं? किया है टीचर। ओके, चेक करवाओ। सानी ने अपना बैग खोलकर साइंस की कॉपी निकाली और टीचर मीशा को दी। टीचर मीशा ने जब सानी की कॉपी देखी तो गुस्से से सानी को देखा और कहा, सानी तुम कितना झूठ बोलती हो, बताओ कहाँ है काम, कॉपी खाली है। सानी हैरत से टीचर को देखने लगी। टीचर ने कॉपी सानी को दी और सानी ने जल्दी जल्दी पूरी कॉपी देख डाली। पूरी कॉपी खाली थी। सानी ने बैग चेक किया कि कहीं गलती से कोई दूसरी कॉपी तो नहीं दे दी, मगर उसे मायूसी हुई। सानी, तुमने इस साल इस सब्जेक्ट में कोई काम नहीं किया और ऊपर से झूठ बोल रही हो। टीचर मैं सच कहती हूँ, मैंने कल रात जागकर काम किया था। अगर काम किया था तो कहाँ गायब हो गया, बोलो, जवाब दो। टीचर, स्कूल आने से पहले दादी ने भी चेक की थी कॉपी। सानी, अब बहुत हो गया। मुझे लगता है तुम्हें पढ़ने लिखने का कोई शौक नहीं है। क्यों अपना और हमारा टाइम वेस्ट कर रही हो? बेहतर होगा तुम जाकर भेड़ बकरियां चराओ। टीचर ने गुस्से से कहा और सारे बच्चे हंसने लगे। सब बच्चे दबी दबी आवाजों से कह रहे थे, पुअर गर्ल इज अ लायर, पुअर गर्ल इज अ लायर। कीप क्वाइट, टीचर मीशा ने कहा और सब बच्चे खामोश हो गए। टीचर सानी को देखने लगी जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। टीचर मीशा ने फिर कहा, ओफो सानी, एक तो तुम लेट आती हो, ऊपर से काम नहीं करती और फिर झूठ भी बोलती हो, कितनी बुरी बात है। और अब रो रही हो। अच्छा रो नहीं, मैं तुम्हें कल तक का टाइम देती हूँ, लेकिन कल सारा काम कंप्लीट होना चाहिए, ओके? अगर कल नहीं हुआ तो तुम्हें प्रिंसिपल के पास ले जाऊंगी, समझी? अब रोना बंद करो और चुप हो जाओ और काम करो। सानी चुप होकर अपनी सीट पर बैठ गई। स्कूल से वापसी पर सारे बच्चे सानी का मजाक उड़ाते रहे और सानी चुपचाप अपनी साइकिल चलाती रही और झील पर चली गई। वहाँ उसकी दोस्तें बत्तखें उसके पास आ गईं। सानी झील के किनारे बैठी और बत्तखों से मुखातिब होकर बोली, तुम लोग तो मेरी दोस्त हो ना? क्या तुम जानती हो कि मैंने कल रात जागकर स्कूल का सारा काम किया था, मगर टीचर मीशा को कॉपी दी तो सारा काम गायब था। ये कैसे हो सकता है? तुम सब तो मेरी दोस्त हो ना? तुम सभी बता दो कि आखिर ये सब क्या है? मेरी चीजें गायब कैसे हो जाती हैं? जब मैंने दादी को कॉपी दिखाई थी तो काम था उस वक्त, मगर टीचर को दिखाई तो काम नहीं था। आखिर कॉपी खाली कैसे हो गई? मगर बत्तखें क्या जवाब देती? वो क्वाइक क्वाइक करती रही और सानी सोच सोच के बड़बड़ाती रही। फिर अचानक सानी को ऐसा लगा कि दरख्तों के पीछे से उसे कोई देख रहा है। वो जल्दी से उठी और दरख्तों के पीछे गई, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। वो दोबारा आकर बैठ गई और फिर बत्तखों से बातें करने लगी। तुम सबको मालूम है, मेरा लालू भी ऐसे ही कहीं गायब हो गया था और आज कॉपी से होमवर्क ही गायब हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरे सारे दोस्त से सुनते हैं, कोई जवाब नहीं देता। तुम बत्तखें न कुछ कहती हो न सितारे कुछ कहते हैं, मुझसे कोई भी बात नहीं करता। स्कूल में भी सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब मुझे लायर कहते हैं, मगर तुम सब तो मेरी दोस्त हो। तुम सब जानती हो ना मैं लायर नहीं हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला। अचानक सानी को फिर से दरख्तों के पीछे से सरसराहट सी महसूस हुई और ऐसा लगा कोई उसके आसपास जरूर मौजूद है। वो जल्दी से उठी और दरख्तों के पीछे जाकर देखा, मगर वहाँ कोई भी नहीं था। उसने आसपास भी जाकर देखा, मगर कहीं कोई नजर नहीं आया। सानी सोचने लगी कि ये उसका वहम होगा, मगर उसको अभी भी ऐसा लग रहा था कि आसपास कोई है जरूर। फिर उसने अपनी साइकिल उठाई और घर की तरफ रवाना हो गई। बत्तखें क्वाइक क्वाइक करती रहीं। झील का पानी धूप की शिद्दत से चमक रहा था। खत्म। शुद्ध।